श्री राधा रमनो विजय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। बोलो श्री चार भुजानाथ की जय। बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। वैसे तो मीरा ने अपनो रंग चढ़ाना चालू कर दियो होगा, क्योंकि कोई और चीज का रंग चढ़े चाहे न चढ़े, लेकिन जब आप किसी भक्त को सुनते हैं तो थोड़ा बहुत रंग चढ़ता है। लेकिन जब साक्षात भक्ति की चर्चा होती है, बिल्कुल एब्सोल्यूट भक्ति, तो ये संभव नहीं। हम कितना भी बचकर चले, होली पर बरसाने और में जुड़ा है, वो बरसाने की रंगीली गली है। पहुंच गई है बड़े आनंद से मीरा चित्तौड़ में। भव्य स्वागत हुआ है द्वार पर, और गजराज पर बैठे हुए उतरकर उसके पश्चात मीरा के साथ गिरधर गोपाल केंद्र में लेते हुए अपनी गोदी में मीरा ने सबसे प्रथम बार चित्तौड़ में प्रवेश किया। नगाड़ खाने, जहां नगाड़े रखे होते हैं, नगाड़ खाने की नौबत और शहनाई लोगों के कानों में पड़ने लगी। मौज से, आनंद से वो नाद, वो स्वर, दमामानिया बधावों के गीत गाने लगी। राज महाराणा सांगा जो है, उनके मुख से प्रसन्नता खिल उठी। इतना आनंद एकदम कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज की, जो उनकी बहन की सबसे लाडले सपूत, जिसको बचपन से आगमन हो गया है, से 80 घावों से भरी देह, एक आंख उगट के देखा। मीरा भी आश्चर्य, आज तक किसी को उनके मुख को देखने का सामर्थ्य नहीं था। पुराने समय में जो नियम और कानून होते थे, जो जो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती थी, वो विशेष होती थी। अरे जैसे जैसे आने लगे, लोगों का आपस में मिलना जुलना प्रारंभ हुआ, उमरावों को गले कर हर्ष जो हृदय में समाया, वधू और वर के वेश में जब एक बार उनको देखता है तो। देखिए, मैंने आज आप सबसे कहा था कि मीरा के जो अब आने वाले 1 या 2 दिवस हैं, इनमें बहुत कुछ उतार चढ़ाव होने वाले हैं। ससुराल में प्रवेश किया है मीरा ने, अभी तो स्वागत सत्कार चल रहा है। नववधू के आगमन का बहुत अद्भुत विलक्षण आनंद है। आरती करके, नजर उतार कर महारानियां वर वधू को माया के उसमें ले आई, माया के परिसर में। माया एक चौक है जिसमें माया में ले जाकर बैठाया, माया को ढोक दे और उन्हें पुनः रथ में बैठाकर देवताओं को ढोक देने के लिए भेजा गया। हमारे जितने भी संस्कार होते थे विवाह के समय पर, जो आदिकाल से चले आ रहे थे, उसमें सबसे पहले जीवन की विशेषता, जीवन की शुरुआत जो थी, वो देवताओं को ढोक देकर प्रारंभ हुई। लौटकर कंगन डोरडे खोलने की माया में आए, सर्वप्रथम काले तिल मिलाए मीठे चावल, साथ साथ कौर दोनों एक दूसरे को देने थे।
दूध की परात में स्वर्ण मुद्रा डालकर दोनों में कौन जीते कौन हारे का हल्का सा एक खेल हुआ, जिसमें निश्चित रूप से सिर्फ दिखाने के लिए भोजराज उस दूध में हाथ डालते, लेकिन उस स्वर्ण की अंगूठी को ढूंढते न थे। मीरा ने हर बार बाजी मार ली। मीरा की ननद है जिनका नाम है उदय कुंवर बाईसा, जिनको आप बार बार मुझे श्रवण कहते हुए सुनेंगे, श्रवण करेंगे जब जब मैं बार बार बोलूं कि उनका नाम है उदा। प्रेम से उदय कुंवर बाईसा को उदा कहा जाता है और भोजराज की बहुत लाडली बहन है। नहीं बाप जी, ये आप गलत कर रहे हो, आप तो सिर्फ हाथ फेर रहे हो दूध के अंदर। आप जरा देखो, हमारी जो भाभी सा हैं वो हर बार आपसे बाजी मारकर ले जाती हैं। भोजराज अपनी बहन की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। उदा ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत भी दे देते हैं कि अभी तुम चुप रहो। देखो, जैसे हंसी ठिठोली होती है हर घर में नववधु के आगमन के ऊपर, और घर में हर जना सबसे सुंदर सबसे अच्छे भाव, इसके भीतर क्या छिपा है, किसके मन के अंदर क्या भाव है, वो कोई नहीं जानता। कृष्ण के रंग में रंगी हुई मीरा आई है। कोई भी उत्सव होता उस पे सिंहासन पर बीच पे गिरधारी हमारे गोविंद विराजमान हो जाते। मीरा जरूर देखती कि हर चीज बिल्कुल अद्भुत है, विलक्षण है, ठाकुर का साज श्रृंगार सब कुछ उनके सामने हुआ। कंगन डोरने खोलने की रस्म प्रारंभ हुई। साथ जाने वाली दासियों ने कहा कि कंगन खोलने के समय मीरा दोनों हाथों से उनके कंगन डोरने खोल रही थी। दोनों हाथ मीरा ने लिए और हाथ लगाए और खोल दिए। एक छोटी सी बात कहनी आवश्यक है, जिससे कि आपको लगेगा जैसे कि हम किसी के मन में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ मीरा है, एक तरफ भोजराज। आप मीरा को देखेंगे, उसके जीवन में कृष्ण का स्थान, गिरधर गोपाल का जो स्थान उसने बना लिया है, उसके बाद सब कुछ डिफाइंड है कि उसके संबंध भोजराज के साथ, भोजराज के परिवार के साथ, सबके साथ, यानी वो परमात्मा और संसार के बीच में संबंध को कैसे बैठाएगी। एक स्त्री बहुत सहज हो जाती है। और आप समझना, जो जिसके मन में कई भाव उठते हो, जैसे कभी कभी हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये निर्णय ले लेते हैं कि ये सब निर्णय सही हो जाएगा, लेकिन फिर वो निर्णय सही नहीं हो पाता। आपके मन में द्वंद्व चलता है। एक तरफ भोजराज उनके स्वरूप को देखकर, उनके उस विलक्षणता रूप लावण्य को देखकर हतप्रद बार बार रह जाते हैं। उनके मन में भाव है कि ये मेरी स्वामिनी है, मैं तो केवल दास्य भाव से आया हूं, भगवान का चाकर हूं। लेकिन फिर भी भोजराज मीरा की तरह से सहज नहीं। आज वार्तालाप की घड़ी है, क्योंकि आज प्रथम बार ये सारे कंगन खोलना आदि जिस समय बारी आई भोजराज की, कि भोजराज जाकर मीरा के हाथ के कंगन डोरने खोले, तो आप देखो, उदा ने पूछा, बाईसा इस बार कंगन डोरने खोलने कितनी गांठें हैं? अरे बेड़ता की स्त्रियों ने बड़ी कस कस कर 7 गांठें बांधी, कस कस कर बांधी है। और ये एक एक हाथ से कैसे खुलेगी? मीरा का हाथ दुख चला। उसने जब हाथ ऊपर उठ रखा था, हाथ उठते हुए हाथ को थोड़ा जब थक गया, कंधे थोड़े से भारी हो गए, तो उन्होंने हाथ को लिया और अपने पांव के अपने घुटने के ऊपर रख लिया। जब मीरा ने उसको अपने घुटने के ऊपर रखा, तो भोजराज भी क्या करे। आप समझना, किसी का लावण्य जब कहीं प्रेम हो जाता तो एक छोटी छोटी चीज पर मन और आंखें लुंठित हो जाती है। मीरा का रूप अद्भुत विलक्षण, और एक सजावट है आभूषणों से, और एक सजावट साक्षात किससे है? एक सजावट साक्षात भक्ति रूपी श्रृंगार से है। समर्पण रूपी कंगन है, कंधूरा है, अरे चरणों में पाजेब हैं,
भक्ति रूपी बिंदी धारण कर रखी है जो एकदम दिव्य उन्माद पैदा करती है। जैसे ही उन हाथों को देखा तो हथफूल पर गई, मेहंदी रजित उंगलियों के ऊपर उनकी गई, वो जैसे अपनी उनकी शोभित कलाइयों के ऊपर गई, कंगन से शोभित कलाई, चूड़े से शोभित। वे भरसक प्रयत्न करते कि कंगन पर नजर केंद्रित कर पाए, लेकिन कंगन पर नजर केंद्रित न कर पाते। बार बार नजर फिसल कर उस देह कांति में चमकती हुई उस धारा में से कहीं ना कहीं कोई भावना प्रकट हो जाती। नववधू है, 20 वर्ष का केवल बालक है। वो कोशिश करते कि मेरी प्रतिज्ञा वहीं के वहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके मन में इच्छा होती कि एक बार दर्शन करूं। कितनी कोशिश करते, दृष्टि भटक जाती। स्त्रियां विनोद कर रही थी, बेटी और सारी बेटियां जितनी हैं वो उत्साह बढ़ा रही थी। हारने का नाम हमारे वंश में नहीं है, अभी देखना हमारे कुंवर सा लेंगे, सातों गांठे खोलकर एक फिल्म में रख देंगे। हास परिहास चलता रहा, सब एक तरफ दूसरे की तरफ इशारा करते रहे, अरे अभी हमारे भोजराज ये करेंगे, अभी हमारे भोजराज वो कर पाएंगे। आपस में ये खींचतान चल रही थी। मीरा ने उस खींचतान के बीच में से लिया और जो 2 गांठें बच गई थी, जो बिना स्पर्श करे नहीं खोल पा रहे थे और ऊपर ही ऊपर पकड़ रहे थे, हाथ पकड़ते तो 2 पल में खींचते थे, मीरा ने वो खोल दी। मैंने आपसे कहा मीरा सहज हो गई, भोजराज सहज नहीं हो पाए। संभव नहीं था। बहुत रात बीत गई, मीरा को महल में पहुंचाया गया और जब मीरा अपने महल में पहुंची तो उसके बाद दूसरे दिन जय जयवंती राग में जैसे ही मीरा अंदर पहुंची तो एकदम प्रातः तो भैरवी गाती हैं। जिस समय रात को गई, ठाकुर जी उनके उस परिसर में मौजूद थे जो महल मीरा के लिए कुंवर सा का महाराज कुंवर का जो महल था, जिसमें एक पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो गिरधर गोपाल के लिए निर्धारित कर दिया गया। एकदम उन्होंने बैठकर जय जयवंती राग मधुर कंठ से गान करना प्रारंभ कर दिया। ये प्रथम दिवस है। विवाह के पश्चात सारे रीति रिवाज हो गए, सब हो गए। मधुर रागनी ने कर्ण को ऐसा स्पर्श किया कि वे जैसे कोई नाग किसी तरफ आकर्षित होकर पहुंचता है, भोजराज भी एकदम आकर्षित होकर उस स्वर की तरफ, उस कोकिला के स्वर की तरफ एकदम आगे आगे चल पड़े। वहां पहुंचकर उनकी आंख से मीरा के मुख कंच भ्रमर पे जैसे जाकर लग गई। जब वो गान कर रही थी तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात भगवान प्रकट हो गए हो। वो रूप जो ऐसा किसी दुल्हन के सजने पर दुल्हन न सजती हो, ऐसा वो तब सज जाती थी जब वो हाथ में तानपुरा लेकर कोई राग छेड़ देती। शुभ दिन शोध कर बहू की मुंह दिखाई की रस्म हुई। जिसने भी घूंघट उठाया उसने उसी समय उस उठते हुए घूंघट के साथ जो रूप देखा वो थोड़ी देर के लिए अवाक सा रह गया। प्रशंसा के शब्द न रहे। एक बार को कितनी बार कोई कह सकता है, पूरे के पूरे चित्तौड़ में हो गई कि ऐसी बहू तो कभी न चढ़ी, ऐसी बहू कभी न चढ़ी, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य। अरे बहू के चारों तरफ हर चीज की सराहना होने लगी। पगेलावाड़ी हुई, बहुत जनों के चरण स्पर्श किए गए, सब कुछ सारी रीति रिवाजों को मीरा सहज भाव से करती रही। भीतर अपने जीवन में गिरधर गोपाल को बुनती रही, भीतर सब कुछ बुनती रही। मैंने आपसे कहा था, मैंने इस बात को थोड़ा जल्दी किया, इसलिए किया क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम सब सोचते हैं कि क्या हर समय मीरा को तरंग उठती थी। तो आप देखो ये 12-13 वर्ष हमारे और आपके बीच में भक्ति ने कितने तरंग उठाई है, कितने हिलगोटे उठे हैं। इस समय बिल्कुल शांत, जैसे जल बिल्कुल शांत हो, धीर गंभीर हो, ऐसा एक पल आया है मीरा के जीवन में, क्योंकि वो पारिवारिक परिवेश में प्रारंभ करती है। मीरा अपने नित्य कर्म में लग गई। ये चर्चा सुनने वाली है। बहुत सारी जगहों पर लोग कहते हैं व्हाट टू टॉक,
आई थिंक या तो सबसे ज्यादा बातचीत किसी में होती है, हस्बैंड और में होती है, और अगर सबसे कम बातचीत होती है तो भी हस्बैंड और वाइफ में होती है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और बीच की धारा तो सिर्फ कैसी है, जो दिनचर्या की दो चार बातें, खाना पीना, शाम को कहीं जाना, ये चर्चा होती है। लेकिन आज मीरा के साथ भोजराज का जब पारिवारिक जीवन प्रारंभ हुआ तो उनमें संवाद होता है। और आप एक बात समझना, कैसी भी अवस्था हो जाए, हम कैसे भी अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, आनंद उस बात का है कि आपके और आपके वर और वधू के बीच में संवाद की हमेशा अवस्था रहे। आजकल की यंग पीढ़ी बहुत, युवा जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है, वो बहुत सक्रिय है, वो बहुत संवेदनशील है। आप हमेशा देखते हैं सामने वाले की, लेकिन एक समय था, ये 500 साल पहले की बातचीत हो रही है। मीरा अपने पारिवारिक प्रवेश में गई, अवश्य ही अब इसमें भोजराज की परिचर्या और सास आदि साधुओं की, अपने ससुर की चरण वंदना भी उसमें शामिल हो। ऐसा नहीं हुआ कि गिरधर गोपाल आए तो उसने अपने पारिवारिक जीवन को न किया, इसलिए आवश्यक था। तभी मैंने कल आपसे कहा था कि ये जो 2 दिवस कटे, ये थोड़े उसके जीवन परिचर्या में प्रवेश करें। हम सबका जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हो गई तो आरंभ में मीठी रागिनी सुनते तो महल की दासियां, महल की और सब जितनी भी महिलाएं थीं, उनके कानों में जैसे ही सुबह सुबह मीरा के गान का एक स्वर प्रवेश करता तो सब अपने अपने स्थानों से निकलकर मीरा के चारों तरफ हो जाते, अपने आप को धन्य भाग मानते। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतने लगा, संख्या कम होने लगी, लोग कम पहुंचने लगे। पहले में बहुत आकर्षण होता है, और यहां पर आज बैठकर आज चित्तौड़ के महाराजा अपनी पत्नी हांडी जी के साथ बात करते हैं। हांडी जी कौन है? हांडी जी का नाम है कर्मावती जी, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो आज महाराणा सांगा अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, और उन्होंने अब मीरा को सब मीरा नहीं कहते चित्तौड़ में, अब मीरा का नाम चित्तौड़ में मेणतणी जी पड़ गया है। मेणता से आई हुई मेणतणी जी को नाचने गाने की चर्चा जब महलों से बाहर निकलकर महाराणा के कान में पहुंची, और महाराणा के कान में पहुंची, यूं तो बिंदनी को नाचने गाने को कहें तो कहती है मुझे आता नहीं, यूं तो कहते हैं कि मुझे आता नहीं। यहां पर हांडी जी कह रही हैं अपने राणा सांगा से, महाराणा से, वो तो हर बात पे जब भी कोई उत्सव होता है, कोई त्योहार होता है, उस पर बस एक शब्द मुख से निकल जाता है, मुझे आता नहीं। लेकिन जब वो पीतल की मूर्ति के सामने बैठती है तो फिर समझो पता नहीं कहां से अद्भुत स्वर प्रकट हो जाता है, कहां से सारे सुरों का गान हो जाता है। एकदम हाथ उठाकर वो आनंद से नृत्य करने लग जाती हैं, दोनों हाथों से तालियां बजाने लग जाती हैं। और जब ये बातचीत उन दोनों में हो रही थी, महाराणा ने कहा, वे हमें ही नहीं, तीनों लोक के स्वामी को रिझाने के लिए आई। तुम ये मत समझना कि वो मेरे और तुम्हारे लिए, जब वो गाती है, जब मेणतणी गाती है तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती। मैंने सुना है, एक बार मेरा भी मन करता है। आज देखो एक ससुर ने क्या बोला अपनी पत्नी से, रानी हांडी जी से। उन्होंने कहा मेरा भी मन करता है कि ऐसी प्रेम मूर्ति का दर्शन कर पाऊं। एक बार मेरी इच्छा हो उठती है। मैंने किसी को गाते नहीं देखा, जो गाए और वो प्रेम में मग्न हो जाए, उसके आंखों से अश्रु बहे, कैसी लगती होगी उस समय हमारी मेणतणी, जब वो प्रेम मग्न होकर गोविंद के लिए गाती होगी। सुना है मेड़ते में बीनड़ी ने विवाह के लिए मना कर दिया, हमारे पास खबर आई थी कि मना कर दिया था, लेकिन क्या करती, वीरम देव जी का बहुत ज्यादा आग्रह था और जबरदस्ती सबकी, तो बेटी की क्या चलती है हमारे परिवार, जहां निर्धारित कर दिया जाए वहीं पर उसका ब्याह हो जाता है। और एक बात है, आज हानी जी बोल पड़ी,
जो हाड़ी जी बोली जरा वो सुनना, आप सब जरा ढंग से कान खोलकर सुनना। हांडी जी क्या बोली? देखो, घर के अंदर पारिवारिक रूप में सब बातचीत होती है, बहू आने के बाद जब धीरे धीरे सब आवरण खुलते हैं तो फिर बातें कैसी उठती हैं। तब उन्होंने कहा वो तो भक्ति करेगी। हांडी जी बोली हाँ हाँ, हमारी जो मेणचनी है वो तो भक्ति करेंगी, और हमारे महाराज कुंवर भोजराज क्या करेंगे? वे तो सेंत मेत में बलि के बकरे बन गए। जैसे ये कहा कि वो तो बिल्कुल बलि के बकरे बन गए। बलि के बकरे की क्या बात है इसमें? देखो, अभी भी जो ससुर है वो अपनी बहू का पक्ष ले रहे हैं। अरे इसमें बलि के बकरे की क्या बात है? मेदपाट के युवराज चाहे तो एक क्या 10-10 ब्याह कर सकते हैं। उनको कोई रोक है? कितनी भी रानियां रख सकते हैं। ठीक है, प्रथम मीरा हो गई, लेकिन यहां पर उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उन्हें पत्नियों की क्या कमी है? जहां पर प्रस्ताव भेजा जाएगा, जो भी वंश होगा वो अपनी पुत्रियों को यहां पर भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। पर इसमें सुख क्या धरा है? कितनी ही पत्नियां इकट्ठी कर लो, पर इसमें सुख क्या धरा है यदि कुमार में थोड़ी सी बुद्धि हो? ये देखो, राणा सांगा बोल रहे हैं, भोजराज के पिता बोल रहे हैं। भोजराज के पिता कहते हैं अगर हमारे कुमार में थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो बीनड़ी से शिक्षा ले। अरे अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा हमने दे दी, लेकिन जो शिक्षा बीनड़ी दे सकती है प्रेम की, वो शिक्षा कोई नहीं दे सकता। मेरे को सुना है, उड़ती उड़ती मेरे पास कान में खबर आई है कि वो प्रेम से सनी हुई आई है। वो चित्तौड़ को प्रेम में मिला सकती है। जिस समय ये बातचीत हुई उस समय बीनड़ी से महाराज कुमार शिक्षा लेंगे। हांडी जी ने अपने पति से बोला हमारी बहू से हमारा बेटा शिक्षा लेगा। ये क्या फरमा रहे हैं आप? जरा सोच के तो बोलिए। शिक्षा देने वाले क्या इस दुनिया में बचे नहीं? जैसे सास ससुर में बैठ कर एक कक्ष में ये बातचीत हो रही हो और कोई बड़े शांति से इसको श्रवण करे, तो तुम समझना यहीं पर कैसी कैसी अवस्थाएं प्रकट। अच्छा जीवन बिगाड़ा हमने अपने लाडले का। हांडी जी बोल पड़ी, क्या व्यर्थ की बातें करती हो? जैसे किसी ने अग्नि पर राख डालने की चेष्टा करी हो। अग्नि बार बार हांडी के रूप से प्रकट हो रही थी, लेकिन राणा सांगा ने उसकी बात पर कहा क्या बात कर रही हो हांडी जी? शिक्षा लेने देने में स्त्री पुरुष कहां से? उस समय की सोच को नमन है। महाराणा ऐसे ही महाराणा नहीं बन गए। जिनका अफगानिस्तान तक विस्तार था राज्य का, वो ऐसे ही नहीं हो गए। उन्होंने कहा स्त्री और पुरुष, ये तुम कैसी बात करती हो? शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती। अगर किसी के पास कोई वस्तु है तो उससे लेने में क्या हर्ज? अब मेरा पुत्र अपनी बहू से सीखेगा, वो अपनी पत्नी को, बींदड़ी को गुरु मानेगा। ये कैसी बात कर रहे हो? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जीवन बिगाड़ा या सुधरा ये तुम्हारी ओछी बुद्धि में समझ में ना आएगा। आज महाराणा सांगा अपनी पत्नी से बोले। हाड़ी जी ने कहा अच्छा हुक्म है। अब तक बहुएं सास की आज्ञा में रहती थी, अब हम सासें बहू की आज्ञा में रहेंगी। ये बातें 500 साल पहले भी होती थी, ये बातें आज भी होती। इसलिए मैंने कहा हमें लगता है मीरा की कथा सुन रहे, ये हमारी ही है। आप समझना हमारी इच्छा और हमें जो प्राप्त होता है उसमें हमेशा थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। और जिस समय पर ये इम्बैलेंस होता है, कोई ऐसा ना हो परिवार में जो उस पर राख डाल सके, तो वो अग्नि भभकने प्रारंभ हो जाती है। उसी समय हमारे राणा ने कह दिया अपनी पत्नी से चुप रहो, ऐसी बुद्धिहीनों की तरह से बातचीत मत करो। पता नहीं कौन से हमारे चित्तौड़ के भाग्य जो हैं वो उदय हुए हैं कि मीरा जैसी हमारी बींदड़ी हमारे चित्तौड़ में आई है।
तुम देख लेना चित्तौड़ का नाम इतिहास में कैसे दर्ज होगा। और हांडी जी उस समय कुछ न बोल सकी। दीवान जी चिढ़कर बाहर निकल गए। एक पांव, एक आंख, एक हाथ, 80 घाव वाले वो महाराणा जिन्होंने क्या क्या न देखा होगा, जब वो बाहर निकले तो सुना है आज कक्ष में बैठे हैं, थोड़ा सा दूरी बनाकर बैठते हैं भोजराज। See, this is everybody sometimes used to say कि let's have some talks about life, about family, about relationships. लेकिन ये सारा हमारा शास्त्र, ये हमारा पूरा इतिहास भरा पड़ा है उन लेसन्स से। हमने कभी कोई वचन दिया हो और मन में उस वचन को तोड़ने की इच्छा प्रकट हो जाए तो वचन बिल्कुल बेकार हो जाए। आज भोजराज ने वो वचन लिया, लेकिन वचन के साथ साथ वो जब आज बैठे तो उन्होंने कहा, सुना है आपने योग की शिक्षा दी। यहां जितने विद्यमान है इस समय जो श्रवण कर रहे हैं, एक नव दंपति के बीच में चर्चा देखिए। एंड कृपा कर अपने यंगर जनरेशंस को अगर ये वाला पाठ श्रवण करवा पाए, क्योंकि नव विवाहिक जीवन में जैसे ही हम प्रवेश करते, हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स, हमारी वासनाएं हम पर बहुत प्रभावी होती हैं। मात्र 15 वर्ष की मीरा है, 20 वर्ष के भोजराज हैं, और दोनों आपस में कक्ष में एकांत में बैठे, और ये भोजराज सोचते हैं कहां से प्रारंभ करूं। उन्होंने कहा, ज्ञान और भक्ति दोनों मैंने सुना है आपके लिए सहज है, यदि थोड़ी शिक्षा आपके सेवक को भी प्राप्त हो जाए। भोजराज बड़े बड़े भाव से मीरा से बोलते, तो मीरा ने उसी समय कहा कि आप क्या बात करते हैं। मसनद पर थोड़ा हाथ बिठाकर बड़े मजे से भोजराज बैठे हैं, थोड़ी सी एक दूसरे पर जो दूरी है वो गद्दी पर विराजमान है। कुंवरानी सा भी विराजमान है, मेणतणी जी भी गिरधारी लाल के बागों में मोती टांक रही हैं, और मोती टांकते टांकते भोजराज की बात सुनकर मुस्कुराकर उनकी देर देखकर कहते, क्या फरमाते हैं आप। ये ऐसे बार बार आप हमें अपने को सेवक सेवक कर कर बात ना करा करें। मैंने आपसे पहले कहा मीरा बहुत सहज हो गई और भोजराज अभी भी असहज है, और जब सहज और असहज के बीच में बातचीत होती है तो वो सहज सहज जैसी बात नहीं हो पाती। अगर भोजराज के मन में आज मीरा के प्रति एक ऐसा अद्भुत विलक्षण प्रेम न हो तो आप समझना वो भी सहज हो जाए। लेकिन अभी प्रेम भी है, लेकिन उनके प्रति उनकी भावना बिल्कुल स्वामिनी जैसे किसी की पूजा करते। कैसा अद्भुत विलक्षण विचार। चाकर तो मैं हूं आपकी और गिरधर गोपाल की, प्रथम वो है, द्वितीय आप हैं। वो मेरी आत्मा में जिनमें रमण करती हूं, आप जो मिले, और अगर आप न मिलते तो आप समझना मीरा की चिता की राख भी न रहती। मेरे तो गिरधर गोपाल ने आपको भेज दिया। उस दिन श्याम कुंज में भक्ति और योग में कौन श्रेष्ठ है, बीच में काट कर भोजराज पूछते हैं। तो मीरा ने कहा, विशेषकर योग क्या है और ये कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं। ये जब प्रश्नावली भोजराज ने पूछी तो भक्ति और ज्ञान की भांति योग भी एक अध्यात्म का स्वतंत्र मार्ग है, और साथ ही इनका सहायक भी है। योग में पहले शरीर सधता है, और शरीर जब सध जाता है तो शरीर के माध्यम से ही थकाकर मन को साधा जाता है। योग आसन से शरीर को स्वस्थ रखा जाता है, रखने का प्रयोग है, और प्राणायाम से मन को साध लिया जाता है। मीरा ने भोजराज को उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा, आज तक मैं समझ ही ना पाया, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर भी पुरोहित जी कभी गीता का पाठ करते तो विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बार बार योग की चर्चा होती। जब ये बार बार योग की चर्चा होती तो मेरे मन में उठता, योग क्या है। आज आपसे जान पाया कि योग क्या है। तो उन्होंने कहा, ना, योग से पहले शरीर सधता है, उसके पश्चात मन सधता है। प्राणायाम का मतलब है मन का निग्रह, और योग जब आप योग शरीर का करते हैं
उससे शरीर का निग्रह होता है, फिर धारणा धारण, उसके पश्चात कुंडलिनी जागृत करने का उत्थान प्रयत्न होता है, और वो उसने और फिर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाने में परमानंद की प्राप्ति होती है। भोजराज ने कहा, मैंने सुना, मेरे कानों में ये बात आपके विषय में आई कि आपकी भी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। तो उसने कहा, बिना प्रयत्न के, हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, पता नहीं एकाएक, और केवल भ्रकुटी के मध्य तक पहुंचा पाई। केवल मेरी भ्रकुटी के मध्य तक मेरी कुंडलिनी पहुंची, फिर मीरा हंस पड़ी। कोई अड़चन विक्षेप हुआ नहीं, नहीं, यद्यपि गुरुदेव ने बताया कि थोड़ा और अगर प्रयत्न करती हो तो साक्षात ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी जब तुम्हारा सहस्रार के चक्र खुल जाए। लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। कि क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे गिरधर को की सेवा में जो आनंद मिलता था वो योग में न मिलता था। पहली बार यहां से चर्चा प्रारंभ हुई। आप समझना, जहां चर्चा न हो वहां अर्चा कैसे होगी। यहां आपस में बातचीत प्रारंभ हो गई। जब चर्चा प्रारंभ हुई तो उन्होंने कहा कि कोई कारण, कि सबसे बड़ा कारण है कि अपने श्याम सुंदर को जब सुखी कर पा रहे हैं, क्या से बड़ा आनंद कोई नहीं। अन्यथा भक्त होते ही संसार में योगी ढूंढे भी न मिलते। योगी एक अलग धारा है, भक्त एक अलग धारा है। ये तो उस व्यक्ति के हृदय की अवस्था है कि उसका चयन किस तरफ होता है, किस तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। कोई भी व्यक्ति का किसी भी पथ की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है। योगी भी निरे बैठे हैं और बड़े सारे भक्त भी हैं। एक निवेदन करूं, पर इसके साथ साथ अपराध की क्षमा भी चाहता हूं। हमारे भोजराज ने अपनी बींदड़ी से कहा, मीराबाई सा से कहा। जैसे ही मीरा से कहा तो उन्होंने कहा, मीरा सुनकर हंस दी। ये तो न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, बिना अपराध सुने न्यायालय में क्षमा मिल जाती है क्या? तो पहले अपराध तो सुनाइए, बाद में क्षमा मांगिए। जब आपस में इतने प्रेम की आनंद से बात हो रही है, देखो मीरा के बातचीत में एक एक गांभीर्य है, एक सहजता है। और उन्होंने जैसे ही कहा कि सबसे बड़ी बात है कि इस अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, उनके मुख से निकल पड़ा, आपको पता है हमारे जीवन में आए हुए आपको 4 महीने हो गए। क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य का जोर शरीर पर ही चलता है। मन सबके बस आ जाए ये सहज नहीं होता। मन जिसने बनाया है वही सब है। मन का स्वामी कौन है? अरे भाई, चंद्र है। कृष्ण कौन से वंश में आए हैं कि चंद्र वंश में आए हैं? केवल यही देखें कि शरीर मन के बस में ना हो जाए। शरीर जो है वो मन के बस में ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, आप उसी समय भोजराज को लगा कि एकदम चौकन्नी हो गई हो जैसे मीरा। तो उन्होंने छूटते ही कहा, जो श्याम कुंज में आपको वचन दिया था, मैं उस वचन पर अडिग हूं। उसी वचन, वो वचन ही है जो मेरी रक्षा करेगा। साक्षात कहते हैं जैसे उनकी रक्षा करेगा। मीरा ने बात पूरी करते हुए कहा कि एक बात मुझे भी अर्ज करनी है आपसे। देखो, आज इतना प्रेम संवाद दोनों में। मीरा बैठी है उनके साथ और पूछती है, आज एक छोटी सी बात मुझे आपसे अर्ज करनी है। तो भोजराज ने कहा, हुक्म करिए। उन्होंने कहा, ये प्यासे कान तो सदा उन्मुख रहते हैं आपकी तरफ से आज्ञा पाने के लिए। आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए। मीरा के मुख से सीधी सीधी ये बात निकल गई। आप वंश चलाने के लिए, इस जगत, इस व्यवहार को रखने के लिए आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। बात तो सच है आपकी, भोजराज कहते हैं, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते।
भोजराज ने कहा, इच्छा और शक्ति हो तो अवश्य ही कर सकते हैं। मीरा ने एकदम पलटकर उत्तर दिया, उस दिन श्याम कुंज में ही इच्छा इन चरणों की चेरी बन गई थी। मेरे मन में जो मेरी इच्छा थी वो इन चरणों की चेरी बन गई थी। और शक्ति सदा इच्छा की अनुगामिनी रही है। इन बातों में रखा क्या है? यदि यदि इनको देखकर, यदि इसमें थोड़ा भी दम होता तो एक बात समझो, बात अधूरी छोड़कर वो मीरा की ओर देखकर मुस्कुराई। रूप और यौवन, यह कल्पवृक्ष मेघपाट के युवराज को छोड़कर एक पीतल की मूर्ति के पीछे पूरी तरह से दीवानों की तरह से रम मेघपाट के राजकुमार समक्ष खड़े, और उन मेघपाट के राजकुमार के समक्ष खड़े होने के पश्चात भी और मीरा बार बार उनकी नधोर न देखकर साक्षात गिरधर गोपाल की ओर देख। आज जब उनको मन किया कि अपने मन की सारी बातें पूछूं, ये शास्त्रार्थ कब हो सकता है? ऐसा विलक्षण गृहस्थ जीवन किसका हो सकता है? इसको सजा कौन सकता है? आज आज एकदम मन किया जैसे बार बार मेघपाट के राज इतने सुंदर, बार बार मन करता कि जाकर शरण ले लूं उन चरणों में। ये महाराज कुमार खोज रहा